जय हिंद सभी को। नमस्कार। ट्रिकी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट की और हम उसमें प्रिंसिपल निकालना सीख रहे थे। आपका एक टाइप और बच गया प्रिंसिपल निकालने का, मूलधन निकालने का, जिसमें आपको रेट नहीं दी जाती है। उस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है ना, कोई राशि 4 वर्ष के अंत में 90,000 रुपए और 8 वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करना है मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना। देखिए क्या है, 4 साल में कितनी हुई है, 90,000। और 8 साल में कितनी हो गई, 1,62,000 रुपए। अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए कितने गुना बढ़ रही है उसका रेशो निकालना है आपको। तो 4 और 8 का अंतर 4, और इधर रेशो निकालेंगे इसका। 90,000 डिवाइड बाय 1,62,000। 3 जीरो आपके कट गए, 3 से काट देते हैं इसको। 3 3 9 जीरो, 3 5 15, एक बचा, 3 चौक 12। 2 से फिर काट देते हैं इसको, तो 15 और 27। 15 और कट जाएगा क्या ये, 3 से और कट सकता है। 3 5 15, 3 नंबर की 27। तो कितना रेशो आया इसका, 5/9। और वो रेशो कितना आया जो इसका गेप आया, 4 और 8 का अंतर कितना है, 4 साल का। कितना कितना गुना बढ़ रहा है, ये 5/9 गुना बढ़ रहा है। और आपको कितना साल पीछे जाना है, देखो यहाँ से 4 से आपको पीछे जाना है, 4 साल ही पीछे जाना है प्रिंसिपल निकाल के। तो क्या करोगे, यहाँ पर इस रेशो का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो रेशो आया आपका 4 साल गेप का, 5/9। 5/9, 9 से काटो, एक। 10,000 इंटू 5 कितना हो गया, 50,000 रुपए। कितना प्रिंसिपल आ गया आपका, 50,000 रुपए। तो क्या आया आपका आंसर, 50,000 रुपए। अब आपको ध्यान ये रखना है कि मान लो आपको यहां से प्रिंसिपल निकालना है, तो यहां से यहां तक 4 साल, यहां से यहां तक 4 साल, मतलब 8 साल। तो इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको इसका मिश्रण निकालना है, आगे आना है, तो 8 से 12 पे आ सकते हो आप। इसको मल्टीप्लाई करके इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दो इसका, 9/5। तो आपको मिश्रण मिल जाएगा 12 साल का। अगर एक बार और करेंगे तो फिर आगे बढ़ता हुआ जाएगा ये, जितनी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 39,600 रुपए और 4 वर्ष के अंत में 47,520 रुपए हो जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के अंत में कितनी हो गई, 39,600। और 4 साल के अंत में कितनी हुई, 47,520 रुपए। 47,520। कितना गैप है यहाँ पर, 2 साल का गैप है। और कितना पीछे जाना है आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए, 2 साल पीछे जाना है। अब इसका रेशो निकाल लेते हैं अपन। 39,600 डिवाइडेड बाय 47,520। जीरो से जीरो किससे कट सकता है, ये 3 से काट दो इसको। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, जीरो। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 बच गया। 3 8 24 और 3 चौक 12। अब किससे काट सकते हो इसको, 3 से और कट सकता है क्या ये, 3 से कट सकता है नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो। 2 6 12, 2 6 12, जीरो। 2 7 14, 2 9 की 18, 2 दूनी 4। अब किससे काट सकते हैं इसको, 3 से काट सकते हैं इसको। 3 दूनी 6, हाँ, 18 12, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, या 11 से काट दो इसको ना। 11 6 66, जीरो। 11 7 77, 11 दूनी 22। 2 से फिर काट दो इसको, 30 36। 6 से काट दो, 6 5 30, 6 6 36। तो कितना रेशो आ गया है, 5/6 गुना। 2 साल का गैप कितना आया, 5/6 गुना, है ना। और कितना पीछे आना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है, तो 5/6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 5/6, 6 से डिवाइड कर दो इसको। 6 6 36, 3 बचा। फिर 6 6 36, 2 जीरो, इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो। जीरो जीरो, 6 5 30 की जीरो, हासिल का 3, 6 5 30 और 3 33। 33,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका, सी ऑप्शन, 33,000 रुपए। और आपको अगर यहां से पूछ ली जाए कि 6 साल का मिश्रण बताओ, तो यहां पर इसको पलट देना है। 5/6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको 6 साल का मिल जाएगा। एक बार और कर दोगे तो 8 साल का मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 33,000 रुपये हो जाती है और 6 साल के अंत में 39,600 रुपये हो जाती है ना। तो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करें। देखो अब इसमें 9 साल का आपसे पूछ लिया है, आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा गया है कि 9 साल बाद ये कितना हो जाएगा। 3 साल में 33,000 और 6 साल में 39,600, कितना गैप है 3 साल का। इसका आप कितने गुना रेशो में बढ़ा ये निकाल लेते हैं। 33,000 डिवाइडेड बाय 39,600, 2 जीरो कट गए, 11 से काट देता हूं मैं इसको। 11 तिया 33, 0, 11 तिया 33, 11 छंग 66, 6 से काटो 6 बने 6 36। 3 साल का रेशियो आया 5/6। देखो अब आपको निकालना है, इसमें मिश्र धन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा। पलट के यहां से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 साल का गैप जोड़ोगे तो 9 साल का हो जाएगा। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो पलट के 6/5 का, तो 39,600 इंटू 6/5, 5 से डिवाइड कर दो। 5 7 35, 5 नमा की 45, 5 दूनी 10, 0 इंटू 6 मल्टीप्लाई करो 6 का 0 में तो 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का आया 1, 9 छंग 54, 55 का 5, हासिल का आया 5, 7 छंग 42, 42 और 5 49, 49,520, सॉरी 47,520, 7 छंग 42, 42 और 5 47, 47,520। क्या ऑप्शन बन जाएगा इसका, बी ऑप्शन 47,520। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना होता तो यहां पर डायरेक्ट आप 5/6 का मल्टीप्लाई कर देते तो आपका प्रिंसिपल निकल जाता। अभी हमसे पूछा था 9 साल का, इसलिए हमने एक बार मल्टीप्लाई यहां कर दिया। अगर आपसे एक बार और पूछ ले तो यहीं पर एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, या यहां पर से एक बार और कर दो, तो 47,520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष में 45,000 रुपये हो जाती है और 6 वर्ष में 75,000 रुपये हो जाती है। तो आपसे इसमें पूछा है तो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करें। इसमें भी आपसे मिश्रधन पूछा है, राशि और 9 वर्ष मतलब दोनों पूछा है इसमें आपसे, प्रिंसिपल और मिश्रधन। प्रिंसिपल भी निकालना है और 6 के बाद 9 साल का आपको निकालना है। कितना गैप आ रहा है इसका, 3 साल का, तो 3 साल का गैप आया 45,000 डिवाइडेड बाय 75,000, 3 जीरो काटा, 15 तिया 45, 15 5 75, कितना रेशो आया 3/5। अब जब प्रिंसिपल निकालना है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/5 का, 5 नमा की 45, 9,000 इंटू 3 कितना हो गया 27,000। 27,000 रुपये तो प्रिंसिपल हो गया, ये 27,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया। अब मिश्र धन निकालना है और 9 साल का निकालना है, तो यहां से 3 साल का रेशो है, 3 साल का 9 साल पहुंच जाओगे, इसका पलट के मल्टीप्लाई कर दो 5/3। 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15, 0 इंटू 5, 25 इंटू 5 125 और 3 जीरो 1,25,000, ये 1,25,000। कौन सा ऑप्शन बन गया इसका, डी। तो प्रिंसिपल कितना निकल गया हमारा 27,000 रुपए और मिश्रधन कितना निकल गया हमारा 1,25,000 रुपए। तो ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे मिश्रधन पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है कि जो आपको टाइम दिया गया है उसमें गैप कितना है। जैसे 4 साल और 8 साल, तो कितना गैप है 4 साल का। कितना क्वेश्चन था, 3 साल और 6 साल का, तो कितना गैप था इसमें 3 साल का। तो आप 3 साल ही पीछे आ सकते हो एक बार मल्टीप्लाई करके, और इधर आप आओगे, अगर एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो पलट के मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से 9 चले जाओगे, 9 से 12 जाओगे, 12 से 15 जाओगे। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, जितना गैप आ रहा है उतना ही आगे पीछे आ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 साल में 4500 और 10 साल में 6,750 राशि ज्ञात करनी है। इसमें कितना गैप है 5 साल का, और कितना पीछे जाना है आपको 5 साल ही पीछे जाना है। रेशो निकाल लो इसका, 4500 डिवाइडेड बाय 6,750, 0 से 0, 5 नमा 45, 0, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, 9 5 45, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना रेशो आ गया 5 साल के गैप का 2/3। 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 साल का गैप है, 2/3, 3 एकम 3, 3 5 15, 1500, 1500 इंटू 2 कितना हो गया 3,000 रुपए। तो मूलधन कितना निकल गया हमारा 3,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है ना, प्रिंसिपल पूछा था आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 650
और 4 साल के अंत में 676 हो जाती है। तो कितना पूछा, प्रिंसिपल पूछा, कितना पीछे आना है आपको, 2 साल पीछे आना है। कितना अंतर है, 2 साल का। रेशो निकाल लो इसका, 650 डिवाइडेड बाय 676। 13 से काटो, 13 पंजे 65, जीरो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से काटोगे तो 25 और 2 से काटोगे तो 26। कितना रेशो आ गया, 25/26। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 25/26 का। अगर यहाँ करोगे तो फिर 2 बार करना पड़ेगा। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से काट दो 50 को 25, 25 इंटू 25 तो कितना हो गया 625। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 625। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 625। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 10 वर्ष के अंत में 66,300 हो जाती है और 20 वर्ष के अंत में 99,450 हो जाती है। 99,450 हो जाती है। तो क्या निकालना है, राशि निकालनी है। कितना पीछे आना है आपको, कितना अंतर आया 10 साल, और कितना पीछे आना है, 10 साल ही पीछे आना है। तो इसका रेशो निकाल के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से करोगे आप तो फिर आपको 2 बार करना पड़ेगा। 66,300 डिवाइडेड बाय 99,450, जीरो जीरो, इसको काट देते हैं अपन 5 से, 15, 5 से कट सकता है ये, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20 और जीरो, नहीं 1 जीरो तो खत्म हो गया ना आपके पास। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, इतना ही बचेगा। फिर काटो 5 से, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नंबर 45, 4 बचा, 5 40, 4 बचा, 5 नंबर की 45। अब 3 से काट देते हैं इसको, 3 चौक 12, 3 से नहीं कट रहा है ये, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12। चलिए इसको फिर से थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक नज़र आ रही है। एक बार फिर से कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। 66,300 डिवाइडेड बाय 99,450। पहले 0 से 0 कैंसिल करा, अब 3 से कैंसिल हो रहा, तो पहले इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं अपन। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, जीरो। फिर 3 से करते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15। अब कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको 5 से, 5 चौक 20, 2 बचा, फिर 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 छः 30, 3 बचा 31, 5 31, 5 तिया 15, 6,663। 442 डिवाइडेड बाय 663, कितना गैप का रेशो आया, 10 साल का, है ना। 10 साल ही पीछे आना है आपको। मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 442 डिवाइडेड बाय 663, 633 से कैंसिल हो गया 100 बार, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 44200, 44,200 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना निकल गया इसका, 44,200 रुपए। तो ध्यान रखना है आपको कितना आगे पीछे जाना है ना। अभी एक क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको गैप कुछ और मिलेगा और रेशो कुछ और आएगा, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 साल में कितना हो गया 4500, 6 साल में कितना हो गया 13,500। चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। राशि निकालनी है, 3 साल पीछे जाना है आपको, और रेशो कितना आ रहा है, यहाँ भी 3 साल का गैप ही आ रहा है। 3 साल का गैप कितना, 4500 डिवाइडेड बाय 1350, जीरो जीरो, 5 नमा की 45, जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्तर 35, 9 एकम 9, जीरो, जीरो से जीरो काटा, 5 नमा की 45, जीरो, 5 दूनी 10, 5 सत्तर 35। अब 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, जीरो, 9 9 तिया 27, 10/3 आ रहा है क्या रेशो। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9/27, 1/3, 4500 डिवाइडेड बाय 13,000। अच्छा 1 जीरो ज्यादा है इसमें, 13,500 है ना। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार देख लेते हैं इसको वापिस से। रेशो हमने यहाँ पर 1 जीरो कम लिख दिया है।
ये कितना था 4500 और ये है 13,500। ठीक है, तो 4500 डिवाइडेड बाय 13,500, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, 5 से काटोगे तो आप 5 नमा की 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 1 9, 9 3 27, कितना रेशो आएगा 1/3। और कितना गैप है 3 साल का, और 3 साल पीछे जाना है 1/3 का मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 3 5 15, 2 जीरो, 1500 इंटू 1 1500, तो क्या आंसर आ गया इसका 1500 रुपए। तो इसका प्रिंसिपल कितना बन गया 1500 रुपए, 1500 रुपए इसका प्रिंसिपल बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जरा इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे थे और क्या सीख रहे थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 2 साल में ये हो गया 8,000 रुपए, ये मिश्र धन हो गया। 5 साल में कितना हो गया 27,000 रुपए हो गया, है ना। इसमें सारे मिश्र धन ही दिए, 2 साल में 4 साल में इतना हुआ, तो मिश्र धन होता है आपका अमाउंट। अब देखो 2 से 5 कितना गैप 3 साल का, और मुझे यहां से कितना पीछे जाना है 2 साल ही पीछे जाना है प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो मैं अब यहां पर इसके रेशो का मल्टीप्लाई कर नहीं सकता हूं, पहले रेशो निकाल लेते हैं इसका। 8,000 डिवाइडेड बाय 27,000, तो कितना रेशो आ गया इसका 8/27। अब चाह कर भी हम इसका मल्टीप्लाई यहां पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना पीछे जाएंगे 3 साल, और हमारे पास 3 साल पीछे जाने के लिए है ही नहीं वैल्यू। हमें सिर्फ 2 साल पीछे जाना है, ऐसा नहीं कि हमारा प्रिंसिपल जो मूलधन है वो माइनस में चले जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ये क्यूब निकल रहा है, तो हम ये 3 साल का गैप है, तो इसको 1 साल में कन्वर्ट करके इसका क्यूब निकाल देते हैं। 8 किसका क्यूब है 2 का, 27 किसका है 3 का, तो 1 साल का गैप कितना आ गया 2/3। अब मैं यहाँ से 2 साल पीछे आ सकता हूँ आसानी से, 2/3 है, 2/3 का मल्टीप्लाई किया तो मैं 1 साल पे गया, और 1 साल पीछे और जाना है तो एक बार और कर दो 2/3, है ना। 2 साल पीछे जाना था और हमने इसको 1 साल में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका। अब कटेगा तो है नहीं, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32,000 डिवाइडेड बाय 9, 9 से काट दो इसको, 9 तिया 27, कितना बच गया यहाँ से 5, 9 पंजे 45, फिर 5, 9 पंजे 45, फिर 5, 9 पंजे 45, पॉइंट 50, 9 पंजे 45, 3555.5। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन 3555.5, सी ऑप्शन बनेगा आपका 3555.5। चलिए ये हमारे प्रिंसिपल निकालने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी टाइप थे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको कुछ नया क्वेश्चन मिलता है या डाउट आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।